मैं बात करने जा रहा हूं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार के खर्च की जांच करता है। संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के मध्य CAG से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। कौन है ये CAG? इसके बारे में सबसे पहली बात, इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। वह भारत सरकार के ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं और इनके पद का स्तर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समतुल्य होता है। इनका हिज रैंक ऑफ पोस्ट इज इक्वल टू अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इनको हटाया वैसे ही जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया, यानी संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से CAG को हटाया जा सकता है। और वेतन इनका 2.5 लाख रुपया भारत की संचित निधि से। पेंशन भी इनका वेतन का आधा होता है भारत की संचित निधि से। इनका कार्यकाल टेन्योर 6 ईयर होता है। इनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है। और काम क्या है इनका? इनका काम है यूनियन और स्टेट के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संघ और राज्यों की आकस्मिक निधि से, कंटिंजेंसी फंड से जो खर्च किया जाता है, उस खर्च की जांच करते हैं। ये सरकारी कंपनियों का भी ऑडिट करते हैं। ध्यान देने योग्य है कि 1976 से ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये CAG यूनियन के लिए केवल ऑडिट करते हैं और स्टेट्स के लिए ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों करते हैं। CAG के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। CAG अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यों के मामले में राज्यपाल। CAG को लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। CAG का वरीयता क्रम में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कितने नंबर पर है? 9A पर। 9A पर इनका सीक्वेंस है ऑफ प्रेसिडेंस का। और वर्तमान में भारत के 15th CAG है के संजय मूर्ति। ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं और हिमाचल प्रदेश कैडर के ये IAS ऑफिसर हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार अगर डरती है या सतर्क रहती है तो 3 अधिकारियों से इंडिया में। एक, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरा ये CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।